दोस्त साथियों, आज हम केवाईसी के बारे में बात करेंगे। केवाईसी क्या है, केवाईसी के फायदे क्या है, ई केवाईसी क्या है, इस पर थोड़ी सी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। केवाईसी की प्रक्रिया क्या है, केवाईसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करता है। नो योर कस्टमर फुल फॉर्म होता है KYC। के का मतलब होता है नो, यू का मतलब है, वाई का मतलब है यू कस्टमर। ये जानना है, जरूरी है। तो ये अबाउट केवाईसी में हम करेंगे क्या। ये सबसे पहले कि बैंक में जो भी आपके बैंक में जो भी खाता खोलने जाए तो उसमें केवाईसी के बारे में जानकारी है। इससे फायदे क्या है कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेररिस्ट एंड अनऑथराइज कस्टमर को जोखिम से बचाना, ये जरूरी है। केवाईसी की जरूरतें के लिए क्या क्या चीज़ आप करते हैं कि हमारा पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नरेगा जो जॉब कार्ड है वो हो गया। आरबीआई के अनुसार में क्या है कि सार्वजनिक नोटिस द्वारा सार्वजनिक सूचना में जो दिया जाता है या आंचलिक ग्राहकों को दिया जाता है वो सारी चीज़ें दे दी। केवाईसी पॉलिसी में दो बातें आती है कि ग्राहक को एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर को कैसे पहचानना है, और लेन देन की पर निगरानी, और फिनेंशियल रिस्क जो है वो कस्टमर को देखने पड़ते हैं। तो अब हम इस पे है कि फायदे क्या है कि अगर आपके खाता फ्रीज कर जाते हैं बैंक में तो उसे फिर से रिवाइव करने के लिए आपका केवाईसी जरूरी होता है। ये सारे फायदे मैं आप बता रहा हूँ। ग्राहकों की गतिविधि प्राकृतिक रूप से या एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो लिमिट है उसे पार करेंगे तो उसमें आपको काम आते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उन सारे चीज़ों में धोखाधड़ी से अगर आपके खाते में किसी तरह का नुकसान होता है उससे बचाव करती है। अब रही केवाईसी में एक होता है कि डॉक्यूमेंट देख के ही आपके खाते ले लिए जाते हैं। जितने भी आपके पास जो फिजिकल पेरियंट डॉक्यूमेंट है उन्हें देख के उनको वेरीफाई करके आपके खाते को ले लिया जाता है। और ई केवाईसी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, मतलब कि ये डिजिटली आपके अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। उसके लिए आपके पास कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास आधार होना चाहिए, आपके पास सबसे पहले मोबाइल नंबर होगा। अगर आपका आधार के UIDAI से थ्रू आपके आधार को डाले जाएंगे, उस पर से आपके अंदर से उसको क्या करते हैं वेरीफाई, एक OTP जाएगा उससे वेरीफाई करेंगे। ये आप होता है। दूसरी बात कि अगर आपको पर्सनली बैठा के आपके आंख का, आपके फिंगर टिप का वो वेरिफिकेशन जरूरी होता है। फिंगर भी होता है, आंख का होता है। इसे करने से आपके ई केवाईसी के तहत आते हैं। तो इस तरह करके हम खाते में फायदे हमें मिलते हैं। हमारा एक्सेप्टेंस, आप बैंक में जो किसी भी प्रकार का नुकसान होगा वो हम इससे बच जाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि ये केवाईसी को पूरी तरह से फॉलो करें। केवाईसी का नॉर्म्स में तो इसमें दो तीन बातें आती है कि केवाईसी नो योर कस्टमर उतना ही जरूरी है बैंक को ग्राहक को पहचानने के लिए। दूसरी है कि बैंक में जो बोरोवर है उसके पहचानने के लिए भी बैंक को आपको KYB की जरूरत पड़ती है। नो योर बोरोवर, गारंटर के बीच के लिए, तो अगर एडवांसेज के केस में तो नो योर गारंटर, गारंटर के लिए वो सारे प्रक्रिया हैं वही है। और नो योर बिजनेस, नो योर बैंक, ये कस्टमर के लिए भी है कि बैंक के बारे में जाने। आजकल बहुत सारे फर्जी बैंक भी खुल गए हैं, उनसे बचने के लिए ये जरूरी होते हैं। तो KYC नो योर कस्टमर, KYB नो योर बैंक, नो योर बोरोवर, नो योर बिजनेस, ये समझ गए। अब आइए KYD में क्या है कि नो योर डॉक्यूमेंट। आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है। आजकल फर्जीवाड़े काफ़ी हो रहे हैं, इसलिए आप दे तो देते हैं लेकिन वो फर्जी होते हैं। उनको अगर वेरीफाई नहीं किया जाए तो डॉक्यूमेंट भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट दिया जाता है। अब यह KYD हो गया। अब आता है KYG नो योर गारंटर। अब गारंटर की भी जरूरी है कि आपने जो बोरोवर के केस में जो गारंटर लिए है वो बंदे का क्या है, उसकी वेरिफिकेशन कैसे, सेम KYC की तरह से, चाहे वो ई केवाईसी से कीजिए या KYC के तहत आपको ये करना पड़ेगा ही। फिर उसके बाद आता है नो योर KYE नो योर एम्प्लॉय की क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय की विश्वसनीयता जानना हो
एम्प्लॉय का बारे में जानना होगा कि एम्प्लॉय भी आजकल बड़े फ्रॉड कर रहे हैं, तो उनके एक्टिविटी को जानने के लिए आपको एम्प्लॉय के बारे में भी जानना है। उनका रिक्रूटमेंट से पहले और रिक्रूटमेंट के बाद ये आपको पूरी करना पड़ेगा। तो ये तरह के आप केवाईसी ज़्यादा जरूरी है आप बताएं, क्योंकि एम्प्लॉय भी आजकल बहुत गलत काम करते हैं, जिनके कारण बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं। कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए तो एम्प्लॉय को बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, नहीं लेंगे तो नुकसान पड़ेंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है। केवाईसी सरकार ने बहुत मजबूती के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया है और ये काफ़ी समय से चल रहा है। आपके जो ट्रांजेक्शन भी होते हैं 50,000 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर, सब में आपका वो जरूरी पड़ता है कि आपका केवाईसी कंप्लायंस है कि नहीं। केवाईसी है तो जरूरी है, अगर नहीं है तो आप इसे जरूर ही करवाएं। यहाँ पे कि बच्चे का उम्र 18 साल से ऊपर है, 18 साल नीचे जैसे ही हो गए फादर मदर के साथ उसके अकाउंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो 18 साल होता है आपका केवाईसी उसका दोबारा करवा देते। इस तरह करके आप अपने भी बचाव कर सकते हैं, बच्चों का बचाव कर सकते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम केवाईसी से हमें फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, जिसे आपने भली भांति से जान लिया और आगे भी अपने बारे में अपने दोस्तों को बताएं। कम से कम ये बताएं जरूर, ताकि इससे होता है। आप देखा होगा कि ज़मीन के एग्रीकल्चर लोन्स में भी फ्रॉड होते हैं, उसमें लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लोगों को बताए जाएंगे, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं। तो आप सुरक्षित रहेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोगों के बीच में इसकी प्रचार प्रसार करें कि केवाईसी क्यों जरूरी है। लोग केवाईसी मांगने में, गाली देने, गुस्से करने शुरू हो जाते हैं, तो इन सब प्रक्रिया से बचे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी मिली होगी, केवाईसी से बेनिफिट क्या है। थैंक यू। आप आगे भी मिलते रहेंगे।